आज हम भगवद गीता चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन के श्लोक 8 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीराम यद अवपनोति यच्च चपि उत्क्रामति स्वराः गृहीत्वैतणी समयति वयूर्गन्धन् इव स्यात्। The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another. तो जो हमारा शरीर है वो एक मतलब जो हमारी आत्मा है वो एक शरीर को लेता है और फिर कुछ समय बाद जब वो शरीर छोड़ देता है तो दूसरे शरीर में जाता है, लेकिन उसके जितने भी सारे लर्निंग्स हुए, जो कंसेप्शंस उसके बने, वो सारे वो कैरी करके लेके जाता है। ठीक है। द लिविंग एंटिटी इन द मटीरियल वर्ल्ड में सारे जो कंसेप्शंस इसने इस लाइफ में सीखे हैं, इस लाइफ टाइम में जितने भी सारे चीज़ें उसने सीखा है, वो सारी चीज़ों को वो अगले लाइफ टाइम तक लेके जाता है। ठीक है। सो जैसे कि एयर अपने एरोमा को डिफ्यूजन के थ्रू कैरी करता है, वैसे ही वो खुद को कैरी करके मतलब सारे लर्निंग्स जो एक लाइफ में हुआ वो दूसरे लाइफ तक कैरी करके लेके जाता है। Thus he takes one kind of body and again quits it to take another. एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर ले लेता है। Here the living entity is described as Ishvara, the controller of his own body. If he likes, he can change his body to a higher grade, and if he likes, he can move to a lower class. Minute independence is there. The change his body undergoes depends upon him. At the same time, at the time of death, the consciousness he has created will carry him to the next type of body. If he has made his consciousness like that of a cat or a dog, he is sure to change to a cat's or a dog's body. And if he has fixed his consciousness to a godly qualities, he will change into the form of a demigod. And if he is in Krishna consciousness, he will be transferred to the Krishna Loka in the spiritual world and will associate it with Krishna. It is false claim that after the annihilation of the body, everything is finished. The individual soul is transmigrating from one body to another, and his present body and present activities are the background of his next body. जो अभी के कर्म है उसके हिसाब से अगले जीवन काल क्या होगा वो डिसाइड होता है। एक बार शरीर भस्म हो जाने के बाद या मृत्यु के बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है, यह गलत बात है। अगर हम ऐसे कृत्य करेंगे जो कुत्ते बिल्ली जैसा है तो कुत्ते बिल्ली का बॉडी मिलेगा। अगर हम ऐसा कर्म करेंगे जो कि उच्च स्तर में रहने वाले मनुष्य जैसा है तो उच्च स्तर वाला बॉडी मिलेगा। अगर हम ऐसा कुछ कार्य करेंगे जहाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो फिर वैसा टाइप का बॉडी मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कर्मा वी आर डूइंग, वी गेट द बॉडी इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम. One gets a different body according to karma, and he has to quit his body in due course. It is stated here that the subtle body which carries the conception of the next body develops another body in the next life. इसमें मुझे भी एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि एक बहुत ही हेल्दी लाइफ को लीड करते हैं लेकिन बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, तो उनके पिछले कर्म कितने अच्छे हुए होंगे जिस वजह से उनको इतना अच्छा बॉडी मिला है, इतना अच्छा लाइफ मिला है, पर फिर भी उन्होंने इस जन्म में उल्टा कुछ काम करने को सोचा। तो वो उनकी संस्कृति कहाँ से आई, वो मेरा भी एक डाउट है। संभवतः समय के साथ साथ भगवान इसका भी क्लैरिटी दे देंगे। इट इज स्टेटेड दैट द सटल बॉडी विच कैरीज द कंसेप्शन ऑफ द नेक्स्ट बॉडी डेवलप्स अनदर बॉडी इन द नेक्स्ट लाइफ। तो अलग लाइफ टाइम में अलग बॉडी उसको प्राप्ति होगी। This process of transmigrating from one body to another and struggling while in this body is called karsati or struggle for existence. करसत या फिर बंगाली में मैंने बोला था इसको बोलते कौशरत। सो जो करसत या स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल करके उसको इस बॉडी में से दूसरे बॉडी में जो ट्रांसमाइग्रेट करने के लिए जो जर्नी है उसको सही से बना रहे, उसके लिए उसको उतना तकलीफ बोलिए, स्ट्रगल बोलिए या मेहनत बोलिए, करना पड़ेगा। यही था कि श्लोक नंबर 8 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 15। अगले दिन हम श्लोक 9 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।